नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार स्वागत है आपका। प्रिय मित्रों, आज फिर नई जानकारी और नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है। गाय माता की ये कहानी अवश्य सुने। कभी घर में कोई बीमारी नहीं होगी, आपका पूरा परिवार सुखी एवं समृद्ध रहेगा। मित्रों, जो लोग इस कहानी को सुनते हैं उनका घर रोग दोष से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में माता माना जाता है। मित्रों, बात उस समय की है जब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, तो उसमें एक रत्न गाय माता थी। गाय माता का संकेत हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाता है। चलिए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप हर कहानी का लाभ उठा सकें। मित्रों, कहा जाता है जो लोग ये गाय माता की कहानी सुनते हैं उनके घर में आए हुए रोग दोष सभी हट जाते, उनके घर की बीमारी टल जाती है और उनका घर रोग मुक्त हो जाता है। मित्रों, शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है कि जंगल में एक गाय माता तथा उनका पति बैल और उनका एक नन्हा पुत्र बछड़ा रहा करते थे। मित्रों, उन तीनों प्राणियों का जीवन बड़े प्रेम से व्यतीत हो रहा था। उन पर अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। वो उस वन में बड़े प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था या किसी बुरे व्यक्ति का साया उन पर पड़ गया था। मित्रों, एक दिन अचानक से वह गाय माता बीमार पड़ जाती है और वह इतनी बीमार पड़ जाती है कि अब वह जंगल में चर भी नहीं सकती थी। उसकी आदत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ गई थी। उसका पति बैल उससे बहुत प्रेम करता था और उसका बछड़ा उससे बहुत दुलार करता था। अब उसका पति बैल सोचने लगा कि यदि मेरी पत्नी की इस हालात में मृत्यु हो गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मैं कैसे जीऊंगा। और उस गाय का पुत्र बछड़ा सोचता है कि यदि मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मेरा लालन पालन कौन करेगा और मैं कैसे जिंदा बचूंगा। मैं अपनी गाय माता के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो बैल और उसका पुत्र बछड़ा बहुत चिंतित थे। तभी गाय की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन बैल ने कहा, बेटा तुम अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं किसी अच्छे राजवैद्य को लेकर आता हूँ। वह बैल निकट स्थित गांव में एक राजवैद्य को लेकर के आता है और उस गाय को दिखाता है। राजवैद्य गाय की हालत देखकर इलाज करने लगते हैं। राजवैद्य ने बड़ी शिद्दत से 3 दिन इलाज किया, लेकिन गाय माता के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगे। राजवैद्य ने अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों की दवा की, लेकिन उस गाय माता पर कुछ असर नहीं पड़ा। तभी एक दिन राजवैद्य ने कहा कि बेटे, हे बैल, हमारे लाख प्रयासों के बाद भी आपकी पत्नी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। बैल ने कहा, हे राजवैद्य, तुम मुझसे जो जड़ी बूटी लाने को कहोगे मैं उसे ला करके दूंगा, बस तुम उपाय बताइए किस जड़ी बूटी से मेरी पत्नी ठीक होगी। राजवैद्य ने कहा कि ये कार्य कठिन है, लेकिन तुम यदि मेरी बताए उपाय कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। बैल ने कहा, तुम उपाय बताइए। राजवैद्य ने कहा, बैल, यहाँ से मीलों दूर एक राज्य में एक संगीतकार रहता है। यदि कोई पशु पक्षी या प्राणी उससे संगीत सीखकर और यदि आपकी पत्नी को सुनाता है तो तुम्हारी पत्नी बच जाएगी। तभी बैल ने सोचा, यदि मैं जाऊंगा तो मुझे पैदल चलते ही 2-4 दिन लग जाएंगे और तब तक मेरी पत्नी मुश्किल बचेगी। अब वह सोचने लगा कि यह काम कोई पक्षी ही कर सकता है जो उड़कर जाए और उस राजवैद्य से संगीत सीखकर मेरी पत्नी को बचा सकता है। मित्रों, जब गाय जंगल में चरती थी तो उसकी अनेक पशु पक्षियों से मित्रता थी। तभी वे पशु पक्षी गाय के हालात सुनकर उससे मिलने आने लगे और वह गाय को देखने आने लगे। वहां आए पशु पक्षियों से वह बैल कहता, यदि तुम में से कोई पशु पक्षी उड़कर उस संगीतकार से संगीत सीख मेरी पत्नी को सुना दे तो मेरी पत्नी बच जाएगी। लेकिन उस बैल की बात कोई पक्षी नहीं सुनता और वे सब वहां से चले जाते हैं। मित्रों, लेकिन वहां पर एक कोयल भी आई थी और उस कोयल ने घर जाकर अपने पति से पूछा, यदि आप कहें तो मैं संगीत सीखकर और उसे गाय को बचा सकती हूँ। लेकिन कोयल के पति ने उसे साफ मना कर दिया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें कौन देखेगा। मित्रों, लेकिन कोयल धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह रात को वहां से चुपचाप उड़ान भर देती है और संगीतकार के पास पहुंचकर
उस गाय की कहानी सुनाती है। संगीतकार ने कहा कि गाय माता तो कलयुग के कल्याण के लिए आई है, उन्हें हमें अवश्य बचाना चाहिए। हे कोयल, मैं तुम्हें अवश्य संगीत सुनाऊंगा और सिखाऊंगा। और संगीतकार उस कोयल से कहता है, यदि गाय माता की मृत्यु हो गई तो इस कलयुग का कल्याण कौन करेगा? और वह कोयल को संगीत सिखा देता है। कोयल रात भर उड़कर उस गाय के पास पहुंच जाती है और राजवैद्य से कहती है, मैं उस संगीत को सीख आई हूँ जो आपने मांगा था और जो आपने गाय माता को बचने के लिए बताया था। और कोयल कहती है, हे वैद्य महाराज, अब मुझे गाय माता को सुनाने की विधि बताएं। यह सुनकर वह राजवैद्य और बैल बहुत खुश हो गए। राजवैद्य ने कहा, हे कोयल, तुम यह संगीत गाय के कान तन बैठकर जाकर के सुना दो। कोयल ने जब पूरा संगीत उस गाय को सुनाया तो गाय तुरंत उठकर बैठ गई और खड़ी हो गई। धीरे धीरे कुछ ही समय में गाय बिल्कुल स्वस्थ हो गई, निरोगी हो गई। गाय की तबीयत में बिल्कुल सुधार आ गया। मित्रों, कोयल की वाणी बहुत सुरीली होती है और छल कपट से मुक्त होती है। जो प्राणी कोयल की वाणी सुनते हैं वो रोग दोष से मुक्त होते रहते हैं और हो जाते हैं। जो कोयल की वाणी सुनता है वह मंत्र मुग्ध हो जाता है और रोग दोष से मुक्त हो जाता है। मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में दुखी प्राणियों की मदद करना चाहिए, तभी संसार रोग मुक्त हो सकता है। मित्रों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।